हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 5 जो सी एस आर नेट की है। और सी एस आर नेट में पार्ट बी में से 4 क्वेश्चन आते हैं और पार्ट सी में 6 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये जो लेक्चर फर्स्ट है तो डेवलपमेंट है इस चैप्टर का नाम। तो डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो डेवलपमेंट क्या होता है? तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि स्टार्ट करती है एक सिंगल सेल जाइगोट से लेकर एडल्ट डेथ तक, है ना। तो अब इसमें क्या होगा, फीमेल और मेल स्पर्म जब मिलेंगे, फ्यूज होंगे, फिर इसमें जाइगोट फॉर्मेशन होगी, फिर ब्लास्टुला, देन एडल्ट और डेथ। ठीक है, जो ये सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस हो रहे हैं, अकर हो रहे हैं ऑर्गेनिज्म में, विच कैरेक्टराइज द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, इनको बोला जाएगा डेवलपमेंट। तो की स्टेप्स होते हैं डेवलपमेंट में, जैसे कि ग्रोथ, कमिटमेंट, डिफ्रेंसिएशन, मॉर्फोजेनेसिस, है ना। डेवलपमेंट भी 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है एनिमल डेवलपमेंट और दूसरा होता है प्लांट डेवलपमेंट। एनिमल डेवलपमेंट की अगर अपन बात करें तो क्या होता है कि फीमेल और मेल का जो है फ्यूज़ हुआ, एग और स्पर्म, उससे जाइगोट बना, उसके अंदर क्लीवेज करेंगे तो 2 ब्लास्टोमेयर बनेगा, इक्वली डिवाइडेड 4 सेल स्टेज बनेगी, देन मोनोन्यूक्लियाई बनेगा। ठीक है, फिर ब्लास्टूला, ब्लास्टोकियल कैविटी बनेगी। ठीक है, उसके अंदर फिर बात करें तो सेल मूवमेंट्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ये दिख रहा है। ब्लास्टोरियल की कैविटी बनी, डिफ्रेंसिएशन हुआ, यहाँ पे 2 ब्लास्टोमियर हुआ, तब वहाँ पे क्या था, ग्रोथ। और कमिटमेंट कहाँ थी, मोनोन्यूक्लियाई से, फिर ब्लास्टोमियल की लेयर कैविटी बनेगी तब। डिफ्रेंसिएशन यानी कि बस्टुला से मॉर्फोजेनेसिस की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये बनेगा। तो सेल मूवमेंट होगी, एक्टोडर्म की लेयर बनेगी, मीजोडर्म की, एंडोडर्म की, आर्किटोजोआ, ब्लास्टोपोर की बनेगी, इसको गैस्ट्रुला बोलेंगे। देन उसके बाद लार्वे की स्टेज आएगी, देन उसके बाद सी स्टार एडल्ट की, और फिर डेथ। तो ये प्रोसेस होती है एनिमल डेवलपमेंट की। ग्रोथ जो है, अब ग्रोथ किस तरीके से दिखा जाएगी, तो सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन से। सेल डिवीजन यानी कि सेल डिवाइड हो रही है, 2, 4, 6, 8, 16 जितनी भी है ऐसे डिवाइड हो रही है। और सेल इलोंगेशन यानी कि साइज़ बढ़ना, ऐसे लंबी होती जाना, तो वो भी इलोंगेशन भी एक तरीके से ग्रोथ ही कहलाता है। जैसे कि ये सेल है ना, इसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ 2 में ही। सेल इलोंगेशन क्या होता है कि ये तो 2 में डिवाइड हो गई, अब ये जैसे साइज़ बढ़ी तो भी एक तरीके से ग्रोथ ही है ना, इसको इलोंगेशन बोलते हैं। इनलार्जमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सेल्स यानी कि जो सेल्स एग्जिस्ट कर रही है उनका बड़ा हो जाना। इन एनिमल्स अर्ली डेवलपमेंट में अर्ली क्लीवेज डिवीजन इन एनिमल्स आर रैपिड। एनिमल्स में जो सेल डिवीजन होता है बहुत रैपिड होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि रिपीटेड माइटेटिक डिविजन्स होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि गैप फेजेस एब्सेंट होते हैं इन अ सेल, G1 एंड G2 फेजेस एब्सेंट होते हैं, इस वजह से इनका सेल डिवीजन जो होता है वो बहुत फास्ट होता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओनली S और M फेज ही प्रेजेंट होते हैं। सेल इलोंगेशन नहीं होती है इसके अंदर। ग्रोथ अकर बाय सेल डिवीजन से ग्रोथ अकर करती है। फिर आता है शॉर्ट सेल ड्यूरेशन होता है इनका। सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत छोटा होता है। यॉक सपोर्ट कैरी डेवलपमेंट, रैपिड सेल डिवीजन अकर यहाँ होता है। सेल साइज इसकी डिक्रीज होती जाती है, यानी कि जैसे कि जाइगोट है 2n है, इसमें डिवाइड हुआ, हाफ इक्वल में हुआ, फिर इसके अंदर 4 सेल्स बनी, फिर इसके अंदर 8, फिर 16, तो नंबर तो सेम है, साइज़ छोटी होती जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि यॉक रेप्टाइल्स बर्ड्स में देखते हैं, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में यॉक होता है। यॉक क्या होता है, एक मतलब एक एग्जांपल दे सकते हैं कि किसी ने एग दिया है ना, हैन ने दिया, तो वो अब उसको मॉम को तो चिंता होती है कि बच्चा क्या खाएगा, अंदर एग के अंदर कैसे सरवाइव करेगा, तो वो न्यूट्रिशियस पार्ट पहले से ही फिल कर देती है। इस वजह से गैप फेज में एब्सेंट होते G1 और G2, डायरेक्ट S और M फेज ही होते, क्योंकि यॉक प्रेजेंट है ना उसके अंदर, यॉक की वजह से ऐसा होता है।
तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो की बात करें तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इजिकल्स टू रेशियो जो कि इंक्रीज होगा, है ना। अब रैपिड सेल डिवीजन होंगे एनिमल्स में, कहाँ तक पढ़ लिया अपन ने वो देख लेते हैं। तो करेंगे मिड बेस्टुला तक स्टेज तक। रैपिड सेल डिवीजन G1 और G2 फेज एब्सेंट होंगे, सेल इलोंगेशन भी एब्सेंट होगा, सेल साइज डिक्रीज होगी और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज होगा क्योंकि योग उसके एग्जॉस्ट हो जाता है। मिड बेस्टुला तक आते आते क्या होता है, योग जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, जाइगोटिक जीन एक्सप्रेशन होंगे, नॉर्मल सेल साइकिल अराइजेस करेगी, गैप फेज प्रेजेंट होगा G1S G2M, ठीक है, सारे फेजेस आ जाएंगे, सेल इलोंगेशन भी अराइज होगा और नॉर्मल सेल साइकिल का ड्यूरेशन चलेगा, ठीक है। ये तो था आपका एनिमल डेवलपमेंट। अब बात करते हैं प्लांट डेवलपमेंट की। तो जाइगोट है, जाइगोट से 2 सेल डिवाइड होगी, तो नीचे वाली सेल होगी बेसल सेल, ऊपर वाली जो छोटी है उसको बोलेंगे एपिकल सेल, नीचे वाली को क्या बोलेंगे, बेसल सेल, जो आगे जाके सस्पेंसर बनाती है। एपिकल सेल्स में डिवाइड होगा फर्दर और ये जो काम करेगी वो सस्पेंसर का काम करेगी, इसको बोलते हैं कमिटमेंट। फिर यहाँ से बनाएंगे ग्लोबुलर स्टेज, ठीक है, फिर एम्ब्रियो की बनेगी हार्ट स्टेज, फिर डिफ्रेंशिएशन होके सीड फॉर्मेशन होने के लिए टॉर्पिडो स्टेज बनेगी, फिर धीरे धीरे सीड जर्मिनेशन होने लगेगा यानी कि मॉर्फोजेनेसिस, फिर एक सीड जर्मिनेट होता होता है एडल्ट प्लांट, फिर डेथ। तो ग्रोथ इन प्लांट्स में जो होती है वो स्लोअर रेट होती है क्योंकि धीरे धीरे प्लांट बढ़ता है ना, पहले 2 सेल्स 3 सेल्स फिर स्ट्रक्चर लेगा, फिर बड़ा होगा, उसकी ग्रोथ दिखेगी। इसके अंदर योग जो है पहले से नहीं प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसकी सेल साइकिल जो होती है वो नॉर्मल होती है। G1 भी प्रेजेंट होगा, S फेज भी प्रेजेंट होगा, G2 भी फेज प्रेजेंट होगा और M फेज भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट सेल स्टेज जाइगोटिक जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। नॉर्मल सेल साइकिल ड्यूरेशन होता है। ग्रोथ जो होती है वो सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन से होती है। तो सेल साइकिल, तो सेल डिवीजन हुआ, फिर सेल इलोंगेशन हुआ, फर्दर सेल डिवीजन हुआ, फर्दर इलोंगेशन हुआ। तो मॉर्फोजेनेसिस की बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड सेल डिवीजन होगा एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में और ऑर्गेनाइज्ड इलोंगेशन भी होगा सेल का, वो प्ले मेजर रोल करता है, ठीक है। तो ग्रोथ जो होती है वो 4 से 5 टाइप की होती है। एक बात करें आइसोमेट्रिक ग्रोथ यानी कि सिंक्रोनाइज ग्रोथ, सारी सेल्स इक्वल हैं, सारी इक्वली ग्रो करेंगी और इक्वल साइज़ की है, इसकी रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है, गोलाई में, क्योंकि इक्वल साइज़ की होंगी और इक्वली ग्रो करेंगी, ठीक है। ऑब्जर्व्ड इन अर्ली एनिमल्स डेवलपमेंट में ऑब्जर्व्ड होता है, ये इसका एग्जाम्पल है। इट मास डबल, इसका अगर मास डबल होता है तो अपन क्या करते हैं 1.26 फोल्ड एक्सपांशन इन लेंथ होता है। तो कोई भी अपन को दे रखा है जैसे कि 1 ग्राम दे रखा है, इसको डबल करेंगे 2 ग्राम और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.26 से, तो इसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे ये गोलू मोलू सा लड़का है तो अब इसका देखो साइज़ इक्वली थोड़ी है, यहाँ से बड़ा है, यहाँ से अजीब सा है, यहाँ से छोटे छोटे हैं, तो ये आइसोमेट्रिक ग्रोथ नहीं है, ये एलोमेट्रिक है। एलोमेट्रिक यानी कि अनसिंक्रोनाइज ग्रोथ होती है, यानी कि अनइक्वल सेल साइज फॉर्मेशन होता है, जैसे बेसल सेल्स बड़ा होता है, एपिकल सेल छोटा होता है ना। प्लांट डेवलपमेंट में दिखता है इसका, जैसे कि ये मीजोमर, ये मैक्रोमर, ये माइक्रोमर, ये 3 अलग अलग साइज का सी ओरिजिन लेटर एनिमल स्टेज है। ये इसका फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप, यानी कि देखो लिवर ये अलग है, किडनी की, लिवर की अलग है, हार्ट की अलग है ना। डिटरमाइंड ग्रोथ यानी कि फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक ही रहती है, सम सेल डिवाइड फिक्स पीरियड ऑफ अ टाइम तक ही डिवाइड कर पाते हैं। एनिमल्स और वर्टिब्रेट एट वन स्टेज रीच नो ग्रोथ, एक पर्टिकुलर स्टेज रीच हो जाती है तो फिर आगे कोई ग्रोथ नहीं होता है। फिर आता है 4th पॉइंट पे इंडिपेंडेंट ग्रोथ, तो इंक्रीजिंग, जैसे जैसे एज इंक्रीज करेगी तो प्लांट साइज भी इंक्रीज करेगी। थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ तो होती ही होती है प्लांट में, क्योंकि वो क्यों होती है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक स्टेम सेल्स जो कि सपोर्ट करते हैं प्लांट की ग्रोथ को।
और एक में होता है, कुछ में होता है रीजनरेशन ऑफ डैमेज टिश्यू, यानी कि कभी भी आपने देखा होगा कि छिपकली है, ठीक है, जो छिपकली है उसकी पूँछ आपने मारी होगी तो पूँछ अलग गिर जाती है तो वो भाग जाती है, ऐसा थोड़ी ना कि रोती रहती हुई माँ मेरी पूँछ गिर गई, अब मेरी शादी किससे होगी, ऐसा 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 कुछ नहीं, क्योंकि इसके अंदर पता है उसको कि वापस आ जाएगी, खुद तो बचूँ मैं। तो वो लिजार्ड की टेल हो गई, हाइड्रा, मेमिलियन का रिवर हो गया, और एम्फीबिया, लिम्प लेंस, ये सारे एग्जांपल्स होते हैं जो कि अपने टिश्यू को वापस रिफॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं कमिटमेंट की, यानी कि सेल का फेट फिक्स होता है। फेट का मतलब होता है कि उसको आगे जाके क्या बनना है फ्यूचर में। जैसे अपन सबका भी कोई ना कोई फेट होता है, अपन जैसे बोल रहे कि मुझे टीचर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, या फिर आपको पुलिस में जाना है, तो आपका फ्यूचर एक तरीके से आपको फिक्स है। वैसे ही सेल को भी फिक्स है कि मैं अगर जैसे जैसे बड़ी होती जाऊँगी तो मुझे आगे क्या करना है, कि मुझे स्किन बनानी है, मुझे आई का सेल बनना है, हेयर का बनना है, या क्या करना है, ठीक है। सेल लीनिएज भी डिटरमाइन होता है। सेल्स आर इरिवर्सिबली कमिटेड टू पर्टिकुलर फेट, वापस चेंज नहीं हो सकती, जो उन्होंने सोचा है वो उन्हीं पर ही रहेगी। हाँ, हो सकता है एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से थोड़ा चेंज आए, बट ऑलमोस्ट चेंज नहीं होती। जैसे जाइगोट है, इक्वल पोटेंसी है, ठीक है, अलग अलग सेल्स बनाने की, ठीक है। पोटेंसी का मतलब होता है अलग अलग ऑर्गन सेल बनाने की एक सेल, ठीक है। सेल्स कमिटमेंट कर ली, एक्टोडर्म बनेगा, मेसोडर्म बनेगा, ये वाली एंडोडर्म बनाएगी। डिफ्रेंशिएशन यानी कि डिफ्रेंशिएशन जीन एक्सप्रेशन, आगे जाके कौन सा मतलब पार्ट बनाएगी और कौन सा वो जीन एक्सप्रेस होंगे, जैसे कि हाथ का है या किसका है। ऑन द बेसिस ऑफ कमिटमेंट के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेस करते हैं सेल में, ठीक है। इन रेगुलेटेड मैनर, एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन रेगुलेटेड मैनर में चलता है। सेल्स अटेन सर्टेन स्ट्रक्चर एंड प्ले स्पेशलाइज्ड रोल इन डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, उसमें डिफ्रेंशिएशन में स्पेशलाइज्ड रोल प्ले करते हैं। मॉर्फोजेनेसिस की बात करें तो क्रिएशन ऑफ अ फॉर्म 3D ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हाथ है, हाथ को 3 पार्ट में, एक शोल्डर पार्ट, एपिकल, प्रॉक्सिमल, और ये इस टाइप में डिस्टल, 3 में बांटा गया ना। तो जैसे कि शेपिंग ऑफ मल्टीसेलुलर बॉडी की शेप देना, प्ले मेजर रोल। मॉर्फोजेनेसिस रिजल्ट फ्रॉम पैटर्न फॉर्मेशन इन एनिमल, सेल मूवमेंट प्ले मेजर रोल इन मॉर्फोजेनेसिस के अंदर। इन प्लांट्स के अंदर नो सेल मूवमेंट्स अगर नहीं होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है। मॉर्फोजेनेसिस इन प्लांट्स ऑर्गेनाइज सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन, यानी कि फॉर्मेशन करती है और मल्टी सेलुलर बॉडी का, ठीक है। तो ये आपका था फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ डेव बायो।